हमको सबसे पहले अगर बॉर्डर के युवा को बचाना है, युवा सोच को बचाना अगर है, तो वो ड्रग्स को खत्म करने की पहल करनी पड़ेगी हम लोगों को। मैं जहां तक मैं देख रहा हूं, हमारी आधी से ज्यादा युवा, ये बड़ा अफसोस से कह रहा हूं मैं, आधी से ज्यादा युवा जो है वो इस लत का शिकार हो चुकी है। होना नहीं है, हो चुकी है शिकार। तो इन चीजों को रेज करना पड़ेगा, इन चीजों के ऊपर बहस करनी पड़ेगी, इन चीजों को जो है मेन मुद्दा यही चीज होनी चाहिए। प्रोजेक्ट बाद की बात है, आज से पहले प्रोजेक्ट नहीं था बॉर्डर में, क्या हम लोग नहीं जिए? क्या हम लोगों के पास पैसा नहीं था? क्या सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास सिर्फ प्रोजेक्ट्स हैं? तो ये प्रोजेक्ट्स को लेकर जो ये आजकल ये जो हवा बनाई जा रही है, अरे किसी को भी आप चुन लो, लीडर किसी को भी चुन लो, लेकिन उस लीडर को, वो लीडर ऐसा होना चाहिए, वो विजनरी लीडर होना चाहिए हमारे पास। उस लीडर का एक विजन होना चाहिए, और वो विजन यही होना चाहिए, पार्डर फर्स्ट, हर एक चीज में पार्डर फर्स्ट। कोई भी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, अगर यूनियन बनेगी तो कोई पार्टी वो तो अपने आप में इन्वॉल्व नहीं होगी। जो लीडरशिप संभालेगा उसके ऊपर एक पूरे पार्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां होंगी, वो अपने आप लीडरशिप से किनारा करेगा। वो वाला किनारा भी नहीं, हम कहते हैं कि नहीं ये किसी भी पार्टी से जो है वो जुड़ा हुआ नहीं रहना। अरे पार्टी से जुड़ेगा नहीं तो काम कैसे निकालेगा वो? तो सही बात। उसको जुड़े रहने दो, हर एक पार्टी से जुड़ेगा, हर एक पार्टी से काम मांगेगा वो, और उसको निकालने हमारे पार्डर के काम। तो मैं यही चाहूंगा कि जो भी जिसको भी हम लीडर चुनेंगे, या जो पहले वाली जो यूनियन तश्कील दी गई है उसको लेकर भी जो है वो देखा जाएगा। अगर हमारे पास नरेंद्र जी की काबिलियत रखते हैं तो उन्हीं को बनाएंगे, हम ये नहीं कहते हैं उनको नकार दो उनको, नहीं, अगर वो काबिल हैं उन्हीं को बनाएंगे। अगर उसके बरक्स कोई और हम में से कोई काबिल है उसके लिए, मैं अपने आप को तो दावेदार नहीं कहता हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे नहीं बनना है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप में से जो भी इस चीज़ के लिए दावेदार होगा उसी को लीडर चुना जाएगा। अगर उसके बाद भी उसके कंपैरिजन में, नरेंद्र जी के कंपैरिजन में कोई नहीं आ रहा है तो नरेंद्र जी को ही बनाया जाएगा। लेकिन कम से कम सारे युवाओं को तो बुलाओ, युवा तक आप जाओ। एक मीटिंग, दो मीटिंग से युवा नहीं जुड़ने वाला है, क्योंकि मैंने खुद जब अपने विलेज में अप्रोच किया युवाओं को, मैंने कहा कि भाई चलो मीटिंग, कहते यार किसी मीटिंग का कोई नतीजा ही नहीं निकलता है तो क्या करना है हमने वहाँ पर आकर? वहाँ पर खाली बहसें होती हैं, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, और कुछ मिलता ही नहीं हमें वहाँ पर आके। हम सबको पता है कि हम लोग जो है वो दिहाड़ी मजदूर हैं, कोई प्रॉपर इनकम वाला तो कोई है नहीं। अब एक बंदा, एक युवा अपने पूरा दिन छोड़ के आएगा और यहाँ पर उसको क्या सुनने को मिलेगा? एनसी बीजेपी, ये वो ऐसा वैसा। इस चीज को सुनने के लिए कोई युवा नहीं आएगा। अगर हमको युवा को जोड़ना है तो हमको सबसे पहले स्टडी करना है कि एक युवा चाह क्या रहा है। और आज के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो युवा इसी वजह से दूर हो रहा है। हमारे बीच में अगर युवा थोड़े ही रहे, थोड़ी सी, ये तो मैं थोड़े ही समझूंगा, पूरे पार्डर की अगर मीटिंग हो रही है तो ये तो अफसोस की बात है कि हम लोग युवा को जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो फिर तो इस हिसाब से जो यूनियन बनी उन्होंने तो फिर ठीक ही किया, क्योंकि युवा जुड़ ही नहीं रहा है। तो एक मीटिंग से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमारा लीडर कौन होगा। हमको युवा को जोड़ना है, ये मीटिंग कंटिन्यू होनी चाहिए कुछ टाइम। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप मीटिंगें ही सिर्फ करते रहो, नहीं, आप हर एक विलेज तक बात पहुँचाओ, उनको जगाओ, उनसे कहो कि अगर आपको अपने गांव की तरक्की करानी है, अगर आपको अपने गांव का भला चाहना है, अगर आपको दर्द है वाकई, वरना व्हाट्सएप में तो मैं देखता हूँ 500, 600, 1000 मैसेज तो यूं ही चले जाते हैं 1 घंटे। अभी एक ही मैसेज पूरा पढ़ा नहीं होता है, तब तक 4-5 नीचे से आगे होते हैं पेंडिंग में। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को छोड़ दो, वो आपको खाली बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। उनसे कहो कि अगर आपको वाकई पार्डर की दर्द है तो यहाँ पर ग्राउंड में आकर पार्डर के युवा के साथ जुड़ो। तो एट द एंड में आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि आपस में टकराने से कोई मुद्दा जो हल नहीं होगा। हमें आपस में इन बातों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, मिलजुल के आगे बढ़ेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। थैंक यू।